हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूं। ये कक्षा 10 बहुपद का सवाल है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो बहुपद दिए हुए हैं, सबसे पहले तो आप इसके क्या करो, शून्यक निकालो। जाहिर है इसके दो शून्यक होंगे और शून्यक के बीच और शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है ना, उसको स्थापित करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इसका शून्यक निकालेंगे। तो आपको पता नहीं, पहले इसको गुणनखंड करेंगे इसका, तब शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -8 है। तो 1 गुना -8, पहली गुना तीसरी करते हैं ना, 1 गुना -8 होगा। -8 के माइनस को फिलहाल बोल दो तो आप बचेगा ये 8। अब 8 को आपको क्या करना है, इस तरीके से फैक्टराइज करना है। जो दो संख्या जो मिलेगा उनको गुना करने पर तो -8 आना चाहिए, और जोड़ घटाओ जो भी कुछ भी करे ऐसे करके -2 मिलना चाहिए। तो 2 से अगर लगाता हूँ तो 2 चौके 8। आप देखते भी रहो, करते करते जब आवाज गुणनखंड आप कर रहे हो देखते भी रहो। 4 दूना 8 और 4 में से 2 गया तो 2, मुझे 2 चाहिए लेकिन माइनस में। तो सोचो अगर 4 में 2 घटाऊंगा तो +2 मिलेगा, और 4 और -2 गुना करने पर तो -8 हो ही रहा, लेकिन हमको +2 नहीं चाहिए, हमको -2 चाहिए। इसका मतलब बड़ा नंबर में माइनस लगा दो, छोटे नंबर में प्लस, तो -2 मिल गया ना, यानी -4 और 2 में फैक्टर मिल गया। गुणनखंड की संख्या -4x अब +2x अब -8। ठीक है, अब क्या करोगे, इन दोनों से x कॉमन ले लो आप, तो x -4 बचा, और इन दोनों में यहाँ x -4 है तो हमें यहाँ भी x -4 ही चाहिए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 और 8 में 2 कॉमन है, तो 2 जैसे ही निकालोगे तो x -4 ही बचेगा, +2, तो x -4 बचा। अब आप देखो दोनों जगह x -4 है, तो x -4 भी कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा, x +2। लो जी, ये px था जो मैंने माना था, इसका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब आप जानते हैं शून्यक वो होता है जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे। तो क्या करेंगे, इसी बहुपद को तो फैक्टराइज करके हमने यहाँ तक लाया है। तो ये 0 मतलब ये 0, दो चीज गुना होकर 0 हो रहा है, तो कोई एक 0 होगा। तो पहले लिखना क्या पड़ेगा, शून्यक के लिए हमें px को 0 के बराबर करना पड़ेगा। अगर आपको शून्यक चाहिए तो आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। किसको, px को 0 के बराबर करना पड़ेगा। और px हमारा ये है, इसको सॉल्व करते करते हमने ये लाया, यानी कि x -4 × x + 2 ही px है जो 0 के बराबर होगा। ये और ये गुना होकर 0 हो रहा था, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से लिखूंगा या तो x -4 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको क्या मिला, x बराबर 4 मिला, और यहाँ से x बराबर +2 उधर जाके -2 मिला। तो यही आपका हो गया शून्यक। क्या लिखेंगे, 4 तथा -2 शून्यक है। 4 तथा -2 दिए गए बहुपद जो है ना उसके शून्यक है। शून्यक तो निकल गया। उसके बाद क्या करा कि शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है ना, उस संबंध की सत्यता की जांच भी करो आप। क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो पहले आप इस बहुपद को देखो। तो अगर इस बहुपद को देखोगे तो आपको a b c का मान तो आप लिख सकते हो ना, x² का गुणांक a होता है, तो यहाँ पर तो 1 है, तो a बराबर 1। b जो होता है वो x का गुणांक होता है जो -2 है यहाँ पर, तो b बराबर -2 और c बराबर -8 हो गया। ठीक है, ये जो दो शून्यक है ना, आप मान लो, क्या मान लो कि अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2। ये अल्फा है, इसको आपने 4 मान लेना, इसको -2 मान लेना। अब आप वही करोगे, क्या जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा और बीटा का मान इधर रखो और -b/a का मान इधर सब रख के देखो। अगर ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है, ये बात वेरीफाई हो जाएगा। तो रखो, अल्फा का मान है देखो 4, बीटा का मान है -2 बराबर माइनस, बी का मान देखो -2 है, तो -2 एक पहले से है, अब बी का मान है -2 रख देते हैं, और ए का मान है 1। तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 -2 बराबर, इधर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 तो 2 ही होगा। 4 में से 2 गया 2 बराबर 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा रखा निकाला तो वो भी 2 आया, और -b/a का मान निकाला वो भी 2 आया। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये वेरीफाई हो गया है। एक और बचा हुआ है, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। तो आपने क्या करना है, अल्फा और बीटा का मान लेके इधर रखना है, गुना करना है, इधर c/a का मान निकालना है। अगर वो दोनों बराबर हो गया तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2 और c का मान है -8, और a का मान तो आपको दिख रहा है 1 है। तो 4 गुना -2 -8 हो जाएगा, बराबर इधर भी -8, नीचे में 1 का तो कोई मायने होता नहीं है। देखो दोनों तरफ से ये भी बराबर हो गया, नहीं अल्फा × बीटा और c/a ये भी वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा और -b/a ये भी वेरीफाई हो गया। यही कह रहा था, अतः सत्यापित हुआ। अतः वो संबंध जो कह रहा है वो सत्यापित हुआ
कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है इस बहुपद के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर में जो बहुपद दिया है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पर चर तो s है, इस वजह से मैंने इसको क्या कर लिया, s मान लिया। ps x में था तो px मानते थे, s में तो ps मान लिया। तो फिर से आपको क्या करना है, इसका पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो पहली गुना तीसरी करेंगे पहले। तो यहाँ पर पहली का मान 4, तीसरी का मान 1, 4 गुना 1 4 होगा। अब 4 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि 2 नंबर में, कि वो 2 नंबर को जोड़ घटाव करने पर -4 यानी दूसरी का मान आना चाहिए, और गुना करने पर तो पहली गुना तीसरी 4 ये होना ही चाहिए। तो आप जानते हैं 4 का एक ही होगा, 2 गुना 2, और 2 2 4 जुड़ के हो भी रहा है। तो चूंकि हमको -4 चाहिए, इस वजह से -2 -4 -2 गुना -2 प्लस 4 हो जाएगा। तो -2 और -2 ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर तो -4 हो रहा है, यानी दूसरी के बराबर हो रहा है, और गुना करने पर 4 हो रहा है। तो हो गया हमारा फैक्टर। तो क्या लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब आप इन दोनों से आपको दिख रहा है 2s कॉमन है, ये 4s स्क्वायर क्या है, 2s का होल स्क्वायर है, तो 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी है। तो 2s कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ से देखो हमको 2s माइनस 1 यहाँ भी चाहिए ना। तो आपको पता है यहाँ 2s माइनस में है, हमको यहाँ 2s ही चाहिए, सिर्फ माइनस निकल गया तो -1 कॉमन होगा। माइनस निकलने का मतलब -1 कॉमन लेना। अब 2s माइनस 1 यहाँ भी, 2s माइनस 1 यहाँ भी, निकाल लो आप कॉमन। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। फिर से आपको शून्यक के लिए ps को 0 के बराबर करना पड़ेगा। शून्यक जब भी आपको चाहिए तो आपको ps को 0 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि वही से आता है शून्यक। ps इज इक्वल टू 0, और ps हमारा क्या है, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, क्योंकि उसी को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचाया है। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर दोनों शून्यक बराबर ही होगा, तो क्या लिखेंगे, या तो ये वाला 2s माइनस 1 0 होगा, या ये वाला 2s माइनस 1 0 होगा। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप 2s निकालोगे तो 1 होगा, यहाँ से निकालोगे 2s तो ये भी 1 होगा, यहाँ से s निकालोगे तो 1/2, यहाँ से s निकालोगे तो 1/2। तो यही शून्य हो गया ना, 1/2 तो 1/2, अतः 1/2 1/2 शून्यक है, शून्यक है इस बहुपद के जिसके वो पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शून्यक तो निकल गया, अब आपको वही संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे होता है। तो पहले आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। तो माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2, दोनों बराबर ही है। अब यहाँ से पहले मुझे बताओ a b c का मान बता दो। जो s स्क्वायर गुणांक होगा वो a होगा, तो a बराबर 4, जो s का गुणांक होगा वो b होगा, तो b बराबर -4, और जो कांस्टेंट टर्म जानते हो c बराबर होता है वो 1। आप क्या जानते हो, चूंकि अल्फा प्लस बीटा होता है -b बट्टा a, तो अल्फा प्लस बीटा भी निकालो, -b बटा a भी निकालो। अगर दोनों बराबर हो गया तो सत्यता की जांच हो जाएगी। अल्फा बराबर 1/2 प्लस बीटा भी 1/2, -b का मान है -4 बट्टा a का मान है 4, तो 1/2 प्लस 1/2 लघुत्तम लोगे तो 2, 1 प्लस 1 माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो गया, 4/4 हो गया 1, 1 प्लस 1 2/2, कट कटा के 1 ही हुआ, इधर भी 1, तो 1 बराबर 1। ये तो हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा 1 बराबर होता है। एक और बचा हुआ क्या, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा a होता है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, c का मान 1 और a का मान 4 रख दिए। 1/2 1 गुना 1 होकर क्या हो जाएगा, 1 2 गुना 2 नीचे में 4, 1/4 बराबर 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया। अतः संबंध सत्यापित हुआ, अतः जो संबंध है ना वो सत्यापित हो गया है। तो कुछ खास नहीं है, इसमें शून्यक निकालना है और संबंध को सत्यापित कर देना है, यानी वेरीफाई कर देना है कि हाँ सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। तो आपने देखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 नंबर में जो बहुपद दिया हुआ है वो है 6x स्क्वायर -3 7x, जिसको हमने px मान लिया है क्योंकि इसमें चर x है तो px माना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है स्टैंडर्ड रूप में। पहले x स्क्वायर वाला पद है, फिर x वाला पद होगा, तब अचर पद होगा। तो 6x स्क्वायर तो पहले होगा, और ये x वाला है ना, इसको पहले लिखो उसके बाद। अब तो -7x है तो -7x लिख दो, और 3 माइनस में है तो -3 हो गया। अब देखो ये पहली और ये तीसरी, तो पहली गुना तीसरी करेंगे तो 6 गुना -3 तो हो जाएगा -18। -18 के माइनस को फिलहाल भूल जाओ और इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 9 18। हमको चाहिए क्या,
-7 चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसको गुना करने पर तो 18 हो जाए, माइनस में 18 हो जाए, और जोड़ घटाव कुछ भी करके -7 मिल जाए। तो जैसे मैंने अभाज्य गुणनखंड किया था, मैं चेक करते रहता हूँ हमेशा, आपको पता ही है। तो 2 में 18 तो हो रहा है, और 9 में 9 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 7 नहीं मिला। लेकिन 9 में से 2 घटाएंगे ना तो 7 मिल जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, उसके बाद यहीं से हमारा फैक्टर मिल गया हमें। लेकिन 9 में से 2 इतना तो पता है कि 7 मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, देखो ना, -7 चाहिए। यहाँ तो +7 आ रहा है, क्या कर लो, उल्टा दो साइन को, बड़े नंबर में माइनस और छोटे नंबर को प्लस दे दो तो -7 हो जाएगा। तो बस -7 को आप क्या लिखोगे, -9 + 2, और x लगा हुआ है तो दोनों में x लगा दोगे तो क्या हो जाएगा फैक्टर, 6x² - 9x + 2x - 3। देखो 6x² अभी भी वैसे का वैसे है, -3 अभी भी वैसे का वैसे है, सिर्फ -7x को -9x + 2x लिख दिया है। -9x + 2x तो -7x ही होगा। अब इन दोनों में से हमें दिख रहा है कि 6 और 9 में 3 कॉमन है, और x तो कॉमन जाएगा ही जाएगा, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 2x - 3 बचेगा, और 2x - 3 यहाँ पर ऑलरेडी है। तो जो चीज चाहिए आपको वो ऑलरेडी है, तो सिर्फ +1 ही कॉमन आ सकता है। वैसे भी आपको कुछ कॉमन दिखा नहीं, कुछ कॉमन नहीं दिखा तो +1 कॉमन लेंगे, तो 2x - 3 हो गया। अब दोनों जगह 2x - 3 है तो वो भी कॉमन ले लो, 2x - 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, 3x + 1। अब आपको शून्यक चाहिए तो आप शून्यक के लिए px को 0 के बराबर करोगे, px का मान ये है, इसी को सॉल्व करके यहां तक पहुंचाया, मतलब px यही है, यानी ये 0 के बराबर होगा। तो शून्यक के लिए आपको क्या करना चाहिए, शून्यक के लिए px को 0 के बराबर करना चाहिए, px बराबर 0। तो यहां से क्या हुआ, 2x - 3 × 3x + 1 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो लिखेंगे क्या, या तो 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0, क्योंकि दो चीज गुना होकर 0 हो रहा है तो उनमें से कोई एक 0 होगा। तो हमको तो पता नहीं कि कौन 0 है, इससे दोनों को कर लेते, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों भी 0 हो सकता है, तब भी गुना तो 0 ही होगा। तो यहाँ से आप अगर x निकालो क्या होगा, पहले ये -3 इधर आके +3 बनेगा, और ये 2 इधर गुना में था, इधर आके भागा में हो गया। यहाँ से अगर आप x निकालो तो +1 इधर जाके -1 बनेगा, 3 इधर गुना में है ना, इधर आके भागा में हो जाएगा। तो यही हमारा 2 शून्यक मिल गया, क्या, 3/2 और -1/3, यही 2 शून्यक है। आगे क्या करना, हमें इसका संबंध स्थापित करना, तो उसके लिए कुछ हमें देखने पड़ेंगे। तो पहले तो लिख लेते हैं, अतः 3/2 तथा -1/3 जो दिए गए द्विघात बहुपद है ना उसके शून्यक हैं। तो आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। माना अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। उसके बाद क्या करें हम लोग, पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा बहुपद है, स्टैंडर्ड रूप में जब होगा बहुपद वहां से आप ए बी सी का मान लिखोगे। यहाँ से लिखोगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे, आप इसको ए बोलोगे, इसको बी और इसको सी, जबकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक्स का गुणांक ना बी होता है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ ए बराबर 6, बी बराबर -7 और सी बराबर -3। ठीक है, अब आप वेरीफाई करो, क्या जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। क्या इस बहुपद के लिए ये संबंध सत्यापित होता है कि नहीं? तो मान रख के देखो, अल्फा और बीटा का भी मान रखते हैं। अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3, अब माइनस, अब बी का मान है -7, ए का मान है 6, सबका मान रख दिया। 3 और 2 का लघुत्तम नीचे लेते तो कितना होगा, 6 होगा। तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 दूना 6 तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 गया 7/6, इधर भी 7/6, इधर भी, गजब, वेरीफाई हो गया। एक और बचा हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसको भी सत्यापित करते हैं। अल्फा का मान क्या है, 3/2 है, बीटा का मान क्या है, -1/3 है, बराबर सी का मान देखो कितना है, सी का मान ये रहा -3 और ए का मान 6। तो देखो 3 से 3 गुना में कट जाएगा, तो इधर क्या बचा, -1/2, ये देखो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2, ये भी बराबर हो गया। अतः जो संबंध है ना गुणांक और शून्यक के बीच वो सत्यापित हो गया, अतः संबंध सत्यापित हुआ। यानी कि ये बात सही है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो इस तरीके से ये भी होगा। डन, आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो कमेंट करके ये लिखिए कि हमको समझ में आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा बहुपद है वो 4u² + 8u है। ये भी द्विघात बहुपद ही है, बस इसमें अचर पद नहीं है। ठीक है, हम इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर चर u है, इसलिए हमने इसको pu माना। इसके शून्यक निकालना, तो यहाँ पर फैक्टराइज तो होगा नहीं, डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों में से 4 और 8 में 4 कॉमन है और u कॉमन है, तो 4u डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे।
4u कॉमन निकालो तो क्या बच गया, u प्लस 4 दूना 8, 2 बचा, u प्लस 2 बचा, बस हो गया। आगे तो कुछ होगा नहीं, तो आपको तो शून्यक चाहिए। शून्यक के लिए आप क्या करोगे, pu को 0 के बराबर करोगे। और pu क्या है, pu तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे मजा आ जाए फिर तो, लेकिन पूछते नहीं है ना, ये बड़ी दुख की बात है। शून्यक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, pu बराबर 0 करना पड़ेगा। pu आपका यही है 4u इंटू यू प्लस 2 बराबर 0। तो आपको करना क्या है, ये और ये दो संख्याएं गुना होकर 0 हो रहा था, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो आपने क्या करना है, यहां से लिखना है या तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। आप यहां से u निकालोगे तो 0/4 हो जाएगा, और यहां से u निकालोगे तो प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा। तो u बराबर 0 और यहां से u बराबर -2। इसका मतलब इसके दो शून्यक कौन है, 0 और -2। अतः 0 तथा -2 शून्यक है, शून्यक हैं। ठीक है, इसको आप अल्फा मान लो पहले वाले को, क्योंकि हमें संबंध भी सत्यापित करना है, और दूसरे वाले को आप मान लो बीटा। ठीक है, अब यहां पर क्या कर लो, ए बी सी का मान लिख लो। तो यहां पर मुझे बता दो, ए तो 4 है सर, 4। बी जो है सर वो u का गुणांक 8 होगा, और सी नहीं है, +0 कर सकते हैं ना, +0। तो जो टर्म नहीं है उसका गुणांक 0 हो जाएगा। तो सी नहीं है तो सी 0 हो गया। ठीक है, अब आप क्या जानते हो, संबंध वही, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है सर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, 0, बीटा का मान कितना है, -2, माइनस बी का मान कितना है, यहां से देखो 8/a का मान 4। तो 0 प्लस -2 ही होगा, -8/4, 4 दूना 8, -2 बराबर -2। ये तो हो गया वेरीफाई। दूसरी बचा हुआ क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 बराबर c का मान 0, a का मान 4। 0 गुना -2 0 ही होगा, 0/4 0 ही होगा, ये भी वेरीफाई हो गया। अतः ये संबंध जो है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये सत्यापित हो गया। अतः संबंध सत्यापित हुआ, होना ही सत्यापित है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा ना, अल्फा प्लस बीटा और -b/a और अल्फा इंटू बीटा और c/a प्रूफ भी किया था। अगर आपने नहीं दिखा तो आप पूरे बहुपद का प्लेलिस्ट देखो, और रियल नंबर का भी प्लेलिस्ट बनाओ, उनको भी देखो। गुणनखंड करना सिखाया हमने बहुत अच्छे से, उसको भी देखो। तो कैसा लगता है आपको, एंजॉय करो और बताओ हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में जो बहुपद दिया हुआ वो क्या है, t² - 15। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर चर t है, इसमें देखो b वाला टर्म गायब कर दिया। t², t में कुछ होना चाहिए ना, t वाला टर्म ही नहीं है। जब भी कोई टर्म गायब होता है ना, b या c, तो बड़ा मजा आता है लेकिन करने में, क्योंकि उसमें फैक्टराइज करने वाली बात नहीं रहती है। तो चर t, इसलिए हमने इसको pt माना। तो आपने क्या करना है इस केस में, देखो जब भी इस तरीके का होगा, मतलब ये t² है यानी कि x² वाला होगा और अचर पद होगा ना, तो हमेशा आपको क्या करना है, देखो a² - b² वाला फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, a² - b² बराबर a - b इंटू a प्लस बी। आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर भी a² ला दूं ना कैसे भी करके, तो a² - b² हो जाएगा। तो उसको हम a - b इंटू a प्लस बी लिख लेंगे, फिर बराबर 0 शून्य के लिए लिख करके हो जाएगा सॉल्व। तो 15 पे तो स्क्वायर है, 15 तो किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, तो क्या करें। तो आपको पता है कि अगर किसी नंबर √x है, मान लो कोई नंबर है, उस पर मैंने स्क्वायर किया, तो क्या बोलते हो आप, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या बचा x। इसका मतलब क्या हुआ कि √x का स्क्वायर जो होता है ना, वो x के बराबर होता है। यानी कहीं भी अगर √x का स्क्वायर लिखा रहेगा तो आप इसको x लिख लोगे। तो जरा सीधी सी बात से सोचो, क्या अगर कहीं x है, हमें स्क्वायर चाहिए, तो क्या हम इसको √x का स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब x के जगह पे 15 मान लो, तो देखो 15, तो यहाँ पर √15 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और यहाँ पर 15 है कि नहीं है, बस 15 को क्या लिख लेना है, √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटने के बाद फिर से 15 ही रहेगा। लेकिन ऐसा होने से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल तब इस फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। तो क्या लिखना है आपने, t² - √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² आपको दिख गया, ये सेट हो गया है। और a² - b² होता है a - b इंटू a प्लस बी। तो t - √15 इंटू t प्लस √15। चलो ये तो हो गया सर, t - √15 इंटू t प्लस √15। फिर से आपको शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए आपको pt को 0 के बराबर करना पड़ेगा, और pt आपका यही है। तो शून्यक के लिए आपको pt को 0 के बराबर करना पड़ेगा। pt बराबर 0, pt है आपका t - √15 इंटू t प्लस √15। ठीक है, तो दो चीज गुना होकर 0 हो रहा है, क्योंकि यही pt है बराबर 0। तो यहां से क्या लिखेंगे, या तो t - √15 बराबर 0 होगा, या t प्लस √15 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से आप t निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको,
√15 और यहाँ से t निकालोगे तो मिलेगा -√15। तो यही दो शून्यक मिला, कौन कौन, √15 प्लस में और √15 माइनस में। तो क्या लिखेंगे, अतः √15 तथा -√15 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। माना अल्फा बराबर √15 तथा बीटा बराबर -√15। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो तो पूरा देखो, आपको समझना है ना, बस समझा तो रहा हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर है तो कमेंट करके बताओ ना, मैं तो जानना चाहता हूँ क्या आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से तो बताओ, वो भी तो कितना मजा आएगा। सोचो आप, अगर आपको कोई ऐसा कहेगा कि हाँ सर आप बता रहे हो मुझे समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ABC का मान लिखना पड़ेगा। तो आप एक बात जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t² प्लस t वाला टर्म तो है नहीं, तो 0 × t - 15, क्योंकि जो टर्म नहीं है उसमें तो 0 वहाँ ला सकते हैं ना, 0 × t तो 0 ही हो जाएगा, बात तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो a का मान आपको क्या मिला, t² के गुना में कुछ नहीं तो 1, b का मान 0 और c का मान -15। ठीक है, अब आपको क्या जानना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर है कि नहीं है। तो मान रख लो, अल्फा का मान है √15, अब बीटा का मान है -√15, अब माइनस b का मान 0/1, तो √15 -√15 हो जाएगा ना, प्लस गुना माइनस माइनस, इधर तो 0 होती है, ये भी कट के √15 में से 15 घट गया, तो √15 घट गया, सेम चीज प्लस माइनस में है, तो 0 बराबर 0। एक तो सत्यापित हो गया ना कि हाँ सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। एक और बचा हुआ है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है √15 और बीटा का मान है -√15, c का मान है -15/a का मान है 1। तो यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, √15 गुना क्या होगा, √15 का स्क्वायर, √15 दो बार गुना तो √15 का स्क्वायर, इधर तो -15 है ही, नीचे में का कोई मायने है नहीं, 2 रूट कट गया, स्क्वायर रूट बचा क्या, -15 बराबर -15। देखो अल्फा × बीटा बराबर c/a भी सत्यापित हो गया। क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्यापित हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन बचाओ, उसको देख लेते हैं। एक का लास्ट नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कौन सा बहुपद दिया हुआ है, 3x² - x - 4। इसके शून्यक निकालने और शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसको सत्यापित करने हैं। तो हमने इसको px मान लिया क्योंकि ये चर x में है। अब आपको क्या करना है, पहली गुना तीसरी करना है, क्योंकि इसमें तीनों टर्म है ना, तो पहली गुना तीसरी करना ही पड़ेगा। तो x² गुणांक 3 है और अचर पद -4 है, तो 3 और -4 को अगर आप गुना करोगे तो मिलेगा आपको -12। अब आपको -12 को माइनस को फिलहाल भूलो और 12 बचा। 12 को 2 नंबर में इस तरीके से सोचो, तोड़ो कि उन दोनों नंबर को गुना करने पर तो आपको -12 मिल जाए, और जोड़ घटाव करने पर ये जो है ना, यहाँ पर क्या -x लिखा हुआ है ना, -x का मतलब क्या पता है, -1 गुना x है, तो आपको -1 मिल जाए। तो दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सामने में चोर बैठा हुआ है, एक्चुअली में चोर है ही नहीं, सामने ही बैठा हुआ है। -4 गुना 3, -4 प्लस 3 -1 होता है ना, देखो -4 और प्लस 3 -1 होता है, और -4 और 3 को गुना करोगे तो -12 होगा। मतलब सिर्फ हमें -4 प्लस 3 x करके लिख लेना, फैक्टर तो हमें मिल गया है। समझ रहे हो ना, सोचना सीखो, सोचना जितना सोचना सीखोगे ये चीज़ मुश्किल नहीं, मैथ बहुत आसान है। लोग वैसे हुआ बना के रखा है कि बहुत भारी है ये वो, अगर आप रिवीजन करोगे, सोचोगे ना जैसे बाकी चीज़ों को समझते हो वैसे, तो बहुत ही आसान है ये। -4x प्लस 3x -4, देखो -x हमने क्या, देखो 3x² अभी वैसे है, -4 अभी वैसे है, सिर्फ -x को -4x प्लस 3x लिख लिया, घटा के जो भी करके देखो तो ये क्या होगा, -x ही तो मिलेगा, और गुना करने पर -4 और 3 गुना करने पर -12 हो रहा है, जो पहली गुना तीसरी के बराबर है। अब आप देखो यहाँ 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x ही कॉमन जाएगा, तो x कॉमन निकालते हैं, तो 3x - 4 बचेगा। देखो यहाँ पर 3x - 4 ऑलरेडी है, तो आपको पता है कुछ कॉमन नहीं जाता, सब जो हमको चाहिए वो ऑलरेडी है, तो हम लोग सिर्फ +1 कॉमन ले सकते हैं तब, तो 3x - 4 हो जाएगा यहाँ पर, 3x - 4। अब 3x - 4 दोनों जगह से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3x - 4 इंटू x यहाँ पर बचा और यहाँ पर +1 बचा। ठीक है, अब आपको शून्यक चाहिए, तो शून्यक के लिए आप px को 0 के बराबर करोगे। शून्यक के लिए आपने क्या करना है, px को 0 के बराबर करना है। px बराबर 0 जैसे ही करोगे तो px का मान तो यही है ना, 3x - 4 इंटू x + 1। गुणनखंड करना ही मेन था, उसके बाद शून्यक निकालना तो बहुत आसान है। अब ये दो चीज़ गुना होकर 0 हो रहा है, तो इसको भी 0 के बराबर करो, इसको भी 0 के बराबर करो। लिखेंगे या तो 3x - 4 बराबर 0 होगा या x + 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से यदि आप x निकालो तो -4 बराबर किधर आएगा, तो 4 बन जाएगा, और 3 इधर गुना में था, इधर आके भागा में बन गया। तो पहला शून्य तो 4/3 हुआ, दूसरा x + 1 इधर आएगा तो -1 बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः 4/3 तथा -1 बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक तो मिल गया सर हमें, तो इसको आप अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, क्योंकि संबंध भी सत्यापित करने हैं ना।
तो माना अल्फा बराबर 4/3 तथा बीटा बराबर -1। ठीक है, उसके बाद हमें ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा बहुपद है जो कि व्यापक रूप में ही है। तो यहाँ से हम ए बराबर लिख सकते हैं 3, बी बराबर मैंने कहा था -1 यहाँ गुना में -1 और सी बराबर -4। अब आप क्या जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b बटा होता है। तो देखते हैं इस बहुपद के लिए सत्यापित होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा का मान है 4/3 रख दिया, फिर प्लस है तो प्लस देते हैं, बीटा का मान है -1 वो भी रख दिया, इधर -b का मान देखो -1 है, तो माइनस तो ऑलरेडी फॉर्मूला में पहले से है, और -1b का मान है तो -1/a का मान 3। तो 4/3 प्लस -1 इधर हो गया, माइनस गुना -1/3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लोगे, 3 1 का 3 होगा, 4 - 3 बराबर 1/3। यहाँ से 4 - 3 हुआ 1/3, इधर भी हो गया 1/3। वाह, सत्यापित हो गया, जो कि होना ही था सत्यापित। वो कह रहे सत्यापित करो। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a यानी अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अल्फा क्या है 4/3 है, बीटा क्या है -1 है, सी का मान देखो आप कितना लिखा है -4 और ए का मान है 3। तो देखो प्लस यहाँ पर 4/3 प्लस में प्लस गुना माइनस, -4/3 गुना 1 4/3 ही होगा, इधर भी -4/3 है, दोनों तरफ -4/3 हो गया, बराबर हो गया ना। तो संबंध ये भी सत्यापित हो गया। और इस तरीके से 1 नंबर का पूरा 6 का 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, और बहुत आप इंजॉय भी किए होंगे मैथ के टर्म में। अगर आपको मैथ पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद है तो मैं पसंद करवा दूंगा। बस आप वीडियो को देखते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।